सांसद हैं, बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि किस प्रकार की भाषा है, किसी ने लिखा कहाँ से ले आए, ले नहीं आए। कम से कम 10 लाख लोगों ने वोट डालकर चुनकर भेजा है। 10 लाख लोगों ने वोट डाला, उसमें से जो वोट जितने से मिले उतने से जीत कर आए। एक बात तो पक्की है। और क्या रमेश भिदोड़ी जी की भाषा ये पहली बार है? नहीं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल ये अपनी पब्लिक स्पीचेस में भी करते रहे हैं। ठीक है, अब जरा रमेश भिदोड़ी को समझने का प्रयास कीजिए। मैं बड़े क्लियरली समझाता हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। रमेश भिदोड़ी, भिदोड़ी बोले तो विशुद्ध रूप से गुजर, गांव के परिवेश से। देखिए गुजर कितना भी तरक्की कर जाएगा, एक इस गुजरों में एक खास बात होती है जिसको हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और वो ये कि वो अपना परिवेश नहीं छोड़ते। और जो गुजर ने परिवेश छोड़ दिया अपना, फिर वो गुजरी किस बात का। लठगाड़ के बात करने वाले आदमी हैं, गांव के हैं, सरपंच टाइप के लोग होते हैं, रुतबा अपना रखते हैं, अपनी दुनिया में जीते हैं। इनकी दुनिया अलग होती है गुजरों की, पूरे भारत में है, ऐसा नहीं कहीं एक भाग सिर्फ दिल्ली में। गलत फहमी मत रहिएगा और गुजरों के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, है ना। बड़े प्यारे लोग होते हैं, जब तक प्यार करते हैं बहुत प्यार करते हैं, और जब लड़ लेते हैं तो फिर सोचते नहीं है कि फिर क्या है। अपनी गाड़ियों के पीछे अक्सर लिखा के रखते हैं गुजर। तो हम लोग मजाक में बोलते हैं, जैसे हम किसी दिन मैं जा रहा था तो मेरे दोस्त ने हॉर्न दिया, मैं कहा भैया रहने दे, तेरे को लाल बत्ती नहीं दिख रही लगी हुई? तो उसको समझ में आया लाल बत्ती, वो देखा लाल बत्ती कहाँ लगी है। मैं कहा इतने बड़े बड़े से उसने लिख रखा लाल से गुजर, दिख नहीं रहा तेरे को लाल बत्ती लगी हुई है। तो क्या है, ये जो एक कास्ट का कह लें, या फिर वो जो एक स्टाइल है उनका, है ना, तो जो स्टाइल है वो उसको लेकर चलते हैं, और ऐसा ही स्टाइल होता है गुजरों का। तो इसमें कोई दबंग होते हैं, सही बात है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं। दूसरी बात, इनका जो बात करने का तरीका होता है ना, बड़ी खड़ी बोली होती है, एकदम खड़ी बोली, जैसे बोले ना, तो बिल्कुल ऐसी बोली होती है। सवाल ये उठता है ऐसी बोली कब होती है? बड़े अच्छे बड़े प्यार से बात करते हैं। अगर आप कभी जाएंगे ना, तो पहले बड़े प्यार से पैर छू के, पंडित जी महाराज आओ, महाराज महाराज महाराज, और जैसी कुछ ऊँच नीच हुई, रे पंडित, हाँ, फिर 2 मिनट के अंदर गियर चेंज हो जाता है। तो इमोशनल लोग होते हैं, ऐसा कह लें। ज़्यादा सोच विचार वाले नहीं होते, ज़्यादा प्लस माइनस नहीं करते, गुंताड़े नहीं लगाते। बहुत सारे इतने समझदार होते तो फिर बिजनेस कर रहे होते, है ना, ज़मीनों पे खेती थोड़ी कर रहे होते। लठ गाड़ के रखते हैं तो कोई इनकी ना भैंस ले जा पाता है, ना ज़मीन इनकी दबा पाता है। भाई वो आप समझिए, वो जिस परिवेश से आ रहे हैं ना सदियों से, कोई कभी उनकी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, कोई कभी कुछ ले जाएगा, तो ऐसे ही आए हैं, उनकी ऐसी परवरिश हुई है, वो ऐसे ही चले हैं। तो ये गुजरों का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। और अच्छी बात यह है कि पढ़ लिख भी जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन अपना जो उनका जो एक ओरिजिनलिटी है उसको नहीं खोते, और ये रिस्पेक्ट करने वाली बात है। कोई भी व्यक्ति कहीं से, किसी समाज से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, यदि अपनी ओरिजिनलिटी खो दे रहा है तो उसका वजूद ही क्या है? कोई वजूद नहीं है। तो इसलिए मैं इस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ। इन्होंने जो कहा, संसद के अंदर कहा, शब्दों से कोई भी सहमत नहीं होगा। सवाल ये उठता है, इस पूरे वाक्य को आप ज़रा समझिए। एक तरफ इन्होंने एक कुछ ऐसे शब्द कहे जो डेरोगेटरी नहीं कहने चाहिए, लेकिन भारत के अंदर इसे कहा जाता है, और अमूमन बड़े सामान्य भाषा के तौर पर कहा जाता है। शायद आपके शहरों में ना कहा जाता हो, लेकिन जो थोड़े से भी बैकवर्ड इलाके, वहाँ ऐसा कहा जाता है, ये नॉर्मल है। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत बात बता दूँ। आप गांव में जाइए, कभी गांव में, या थोड़े से जो मेट्रो सिटीज़ को छोड़ दीजिए, तो वहाँ क्या बोलेंगे? वहाँ बोलेंगे कि अरे वो लंगड़ा है ना, उसके बगल वाला घर है। आप किसी से घर पूछिए, यार वो मुझे शुक्ला जी का जाना, और आप सामने जाना, उधर जाना, उधर जाके पूछ लेना लंगड़े का घर कौन सा, लंगड़े के बगल वाला है। अब लंगड़ा अगर आप शहर के अंदर बोलेंगे तो डेरोगेटरी है, लंगड़ा, आप दिव्यांग बोलते हो। लेकिन ऐसा नहीं चलता भारत में। भारत में लंगड़ा ही चलता है, काना ही चलता है, गंजा ही चलता है। तो ये चलता है, ये भाषा है। ये देखिए, आप मेरी बात को सहमत हो ना हो, आप खुद से जांच लीजिएगा, है ना, पर रियलिटी तो यही है। तो लंगड़ा आज भी चलता है, काना आज भी चलता है, सब कुछ चलता है, एंड नोबडी माइंड्स इट। लेट मी टेल यू, नोबडी माइंड्स इट। कोई माइंड नहीं करता इन चीज़ों को। ये प्रॉब्लम मालूम कहाँ है? प्रॉब्लम शहरों के अंदर है सबसे ज़्यादा। है कुछ नहीं, औकात कुछ भी नहीं है। टीन देखा, टीन कितना पतला होता है, बजता कैसा, भन 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 भन, बस वो वाली औकात है। तो इनको ईगो सबसे जल्दी हर्ट हो जाती है इनकी। गिन चुन के एक गाड़ी ले आते हैं, 2-4-10 लाख की, एक फ्लैट ले लिया 20-30-50 लाख रुपए का, उसी में बोराए जा रहे हैं, पगलाए जा रहे हैं। उधर हमारा गांव वाला, हमारे बिदुड़ी साहब, लठ गाड़ के 200 बीघा जमीन है हाईवे के ऊपर, 2 करोड़ रुपए बीघा की है, और ट्रैक्टर ना जाने कितने रखे हुए, ना जाने कौन कौन से हार्वेस्टर और कंबाइन क्या क्या रख रखा है, लेकिन घमंड नहीं है भाई साहब, चप्पल पहन के चल रहे हैं। तो प्रॉब्लम शहरों में, शहर गाँव को पहचान नहीं पा रहा, ना गाँव की भाषा पहचान पा रहा। और जब ये लोग आते हैं संसद में, जब चुनकर आते हैं, तब आप एक्सपेक्टेशन क्या करते हो? ये जितने भी लोग बैठे ना आपके मीडिया वाले, ये एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं ये हमारे जैसे हो जाए। क्यों हो जाए आपके जैसे? सवाल मेरा ये है। अगर मैं गांव से आता हूं तो मैं अपने गांव जैसा ही रहूंगा ना यार। मैं क्यों आपके जैसा हो जाऊं कि मुझे अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, मुझे मैं आपके करूँ आपकी तरह से आके? क्यों करूँ?
मुझे आपके जैसा नहीं बनना, मैं जैसा हूँ मुझे वैसा रहना है। मेरे लोगों ने मुझे चुनकर भेजा, मैं उनका काम कराना है, बात खत्म हो गई, मैं अपने घर जाऊँगा। तो ये बात, तो इसको जबरदस्ती इम्पोज ना किया जाए, है ना। यश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो इम्पोजिशन है ना, इसको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात, इस पूरे वाक्य को सुनिए समझिए। क्या बोला उन्होंने कि मैं तुझे बोलने नहीं दूंगा, जब तू खड़ा होगा तेरे को बोलने नहीं दूंगा। इसका मतलब आप बार बार पोक कर रहे थे, बार बार आप कुछ ना कुछ बोल रहे थे। सवाल इस बात का, देखिए विदुड़ी जी तो गलत है, उन्होंने जो बोला संसदीय है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहे थे ये भी तो आना चाहिए सामने। आखिर इन्होंने ऐसा क्या बोला, ऐसा क्या प्रोवोक किया कि इतनी सारी उन्होंने संज्ञाएं एक साथ दे दी, धन 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 धनाधन। दूसरी बात, प्रोवोक कहाँ से हुए विदुड़ी? विदुड़ी जी को प्रोवोक करने वाले इससे पहले कोई दूसरे बहुत स्मार्ट आदमी थे, जरा उनसे भी मिल लीजिए। और किस प्रकार से संसद के अंदर प्रोवोक किया गया, और संसद से विदुड़ी बोले तो गुजर, गुजर बोले तो ठाकुर। क्लियर है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। खत्म करूंगा कि गले में इसमें जो प्रतीक है, एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, तो ठाकुरों को लेकर ये कविता किन्हीं वाल्मीकि साहब ने लिखी थी एक ज़माने में, जिस ज़माने में, जिस परिदेश में, और उन्होंने अपने जो भी कविता लिखी लिख ली। क्या जातिगत इस प्रकार की बात करना संसद के अंदर उचित है? क्या आप संसद के अंदर जो ठाकुर बैठे हैं, क्या आप उनको इस प्रकार से रेशियल कमेंट करेंगे कविता के नाम पर? कविताएं तो बहुत सारी लिखी गई हैं, हाँ, फिर क्यों मिर्ची लगती है? अगर वो दूसरी वाली पढ़ दी जाए तो वो मनु वाली बात हो जाती है, मनुवादी मानसिकता हो जाती है। मतलब तुम ठाकुरों को गाली दोगे तो चलेगा, लेकिन अगर ठाकुर खड़ा हो जाए और उस, अब आप पहले से ही उसको एजिटेट करके बैठे हो, आप सोचिए मैं आपको पहले से ही गाली दे रहा हूँ, ठीक है ना, और इसके बाद में फिर कोई बोलने खड़ा हो, और उसके बाद में आप बोलने खड़े हो और फिर मैं किसी और को लगा दूँ। ऑब्वियसली एक, हर आदमी इतना समझदार नहीं होता, हर आदमी इतना ये नहीं होता कि वो आपकी बात समझ सके। कुछ लोग कहते हैं ना मोटी बुद्धि के होते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो कभी कभी किसी को गुस्सा आता है, गुस्से में निकल गया, ये तमाम सारी बात है। लेकिन जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके तहत ये बोला गया। चलिए एक बार और सुने, पूरा सुनिए और ध्यान से एक एक शब्द को सुनिएगा। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के व्यक्ति। ओए बड़े, ओए उग्रवादी, श्रेय ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलो नहीं तो कभी करो, ये बताओ। ए उग्रवादी, रुकवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी, अधीर रंजन जी अभी चुनाव में जा रहे थे, पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट में आएगा 1975। ऐसी क्या बात है कि एक आदमी को ऐसा कहा जाता, संज्ञाएं दी जाती है, दूसरी तरफ अधीर रंजन जी कहा जा रहा है? प्रकाश पॉल जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तो ऐसा कारण होगा कि एक आदमी को इतनी बुरी तरह से कहा जा रहा है, दूसरी तरफ वो भी विपक्ष के ही नेता अधीर रंजन जी कहा जा रहा है। ऐसा क्या बोला था वहां से, ऐसा क्या हो रहा था? अभी लोग पढ़ रहे थे सर, इसरो ने 2019 बाहर देखूंगा मूल्य को, तमाम सारी बातें, एक एक शब्द पर हम आएंगे और एक एक शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। आइए, उमर अब्दुल्ला जी ने लिखा भरवा पिंप, अच्छा, कटवा सर्कमसाइज्ड, मुल्ला आतंकवादी टेररिस्ट, मुल्ला उग्रवादी मिलिटेंट, हाउ इजीली एक्सप्लिसिट रोल ऑफ टंग of this hateful honorable MP, hate against Muslim has been mainstream। अच्छा, दलाल, पिंप माने दलाल, दलाल कहना गलत है। अच्छा, कटवा तो खुद ही कह रहे हैं, सर्कमसाइज, वो तो भाई सर्कमसिजन कराते हो नहीं कराते हो, गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने कहा उसकी बात हो रही है। सवाल इस बात का है कि आज किसी ने कुछ कह दिया, उस पर उमर अब्दुल्ला जी को इतना बुरा लगा, रालेब चालेब गालेब पे नहीं लगा, हाँ, तब नहीं लगा था जब नारे लग रहे थे, जब हिंदू महिलाओं के धर्म देखकर बलात्कार हुए थे,
उन्हें नंगा करके पूरे शहर में घुमाया गया था, सड़कों पर चौराहों पर बलात्कार किए गए थे, टुकड़े टुकड़े उनके काट दिए गए थे, उनके स्तन काट दिए गए थे, बीच में साड़ी से चीर दिया गया था। तब नहीं लगा था, तब बुरा नहीं लगा था, आज बुरा, किसी ने कह दिया तो बुरा लग गया। चलो तो पुरानी बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट कहता बहुत पुरानी बात हो गई, पुरानी बातें मत करो। अच्छा ठीक है, आप जरा जैसे कहते हैं ना विशुद्ध रूप से केपन, जरा वो देखिए, 30-40 साल पुरानी बात बहुत पुरानी हो गई, और 2000 साल पहले अत्याचार हुए थे, उनका हिसाब अभी तुमको देना होगा। अब अगला आदमी सोच रहा है मैंने क्या किया, मेरे जैसा आदमी सोच रहा मैंने क्या किया, नहीं तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसा किया, कब कहां किधर, कोई फोटो कोई प्रूफ नहीं, प्रूफ नहीं है, बस लिखा है हमने कि मान लिया, हम ऐसे ही मान रहे हैं, नैरेटिव चल रहा है। अच्छा तो बढ़िया है, 2000 साल का हिसाब होगा, 30 साल का हिसाब नहीं होगा। चलो, तो इनको इतना दर्द हो रहा है, तो पहले दर्द नहीं हुआ कि जब ये आपने, अच्छा एक शब्द इसमें कटवा, माफी चाहता हूं शब्द के लिए, इस पर इतना दर्द हो रहा है, और हर जुमे की नमाज पर आप काफिर 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 करते हो, तब नहीं होता, तब आप गाली देते हो हर उस व्यक्ति को जो इस्लाम को नहीं मानता है, हर उस व्यक्ति को जो अल्लाह को मैं नहीं मानता, तो आप मुझे गाली दोगे, तब बुरा नहीं लगता। हाँ, तब बुरा नहीं लगता। मैं हर मुसलमान से, हर मौलाना से बिल्कुल क्लियर कट पूछता हूं, मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं इस्लाम को नहीं मानता, अब मैं काफिर हूं या नहीं हूं बताओ। आप काफिर के नाम पे गाली दोगे तब सही है। हाँ, और अभी ये गलत है, डबल स्टैंडर्ड क्यों, हम नहीं कह रहे सही है, ये ऐसा कहा जाना सही है, रेशियल स्लर्स इस प्रकार की ये सही है, लेकिन आप जो देते आए हो 1400 साल से, 1400 ईस्वी से, उसका क्या, आज इतना बुरा लग गया। चलो हम कहते हैं वो भी गलत ये भी गलत, लेकिन कंपैरिजन सर यहाँ इससे काफिर से नहीं होगा, कंपैरिजन होगा उस बात से जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, वो सही है। एक व्यक्ति को कहा गया, एक व्यक्ति को कहा गया, वो भी जब वो परेशान कर रहा है, उसको गालियां दी गई, गुस्से में दी गई, उसका कंपैरिजन क्या आप उससे कर सकते हो जो एक कॉल फॉर जेनोसाइड दिया जा रहा है सरतन से जुदा सबका, और इसके बाद में दर्जन भर लोगों को मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, तो कहा है उस पर इतना हंगामा, पूरा मीडिया साहब आज इस पर, पूरा मीडिया हंगामा हो गया साहब, हाँ सब टूट पड़े एकदम से। तो जो हत्याएं हो गई वो ज्यादा बड़ा हीनियस क्राइम है या ये कह देना ज्यादा हीनियस क्राइम है? आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस। क्लियर है? चलिए, उमर अब्दुल्ला साहब को बुरा लगा, बुरा इनको भी लगा। रमेश भिदोड़ी द्वारा बहुजन समाज पार्टी सांसद दानिश अली को लेकर विवादित टिप्पणी पर पीडीपी प्रमुख महमूद मुफ्ती ने कहा, आपने नया संसद भवन बनाया, उसके साथ आपको फिनाइल भी खरीद कर ले जानी चाहिए थी। ऐसे दरिंदे जो इस तरह की जुबान का इस्तेमाल करते हैं उनका दिमाग और मुंह धो देते, जिससे बात करने से पहले उनकी जुबान साफ हो जाती है और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। भाजपा के नए संसद भवन में अपने लिए लोगों को फिनाइल का भी इंतजाम करना चाहिए। अच्छा महबूबा जी, इतनी गुस्सा है महबूबा जी, तो महबूबा जी जिन्होंने रालेब चालेब गालेब हैं अलसफा बट्टे दफ़ा, फिर उनको क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उनका मुंह धोएंगी? किससे धोएंगी? इनको अगर फिनाइल से मुंह धोना है, अलसफा बट्टे दफ़ा, समझते हो इसका मतलब क्या है? बट्टे जानते हैं किसको कहते हैं? कश्मीरी पंडितों को। तब क्या कहा जाएगा? उनको आप किससे मुंह धोएंगी? फिर तो उनके लिए शायद आप यही कहेंगी, भैया इनके लिए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इनका मुंह धोना चाहिए। ऐसा अपने भूल जाते हैं साहब, कितने बेशरम लोग हैं, कितने बेशरम लोग हैं, गजब बेशर्मी है साहब। अब अगर सिर्फ टेररिस्ट ही कहा होता, उसकी तो हमें आदत है, टेररिस्ट ही कहा होता, उसकी तो हमें आदत है। अब अगर सिर्फ टेररिस्ट ही कहा होता, उसकी तो हमें आदत है। क्या बात है, क्या गर्व के साथ बोल रहे हैं साहब, क्या गर्व के साथ बोल रहे हैं? टेररिस्ट बोला होता कोई बात नहीं, उसकी तो हमें आदत है। गजब है। चलिए कोई नहीं, दर्द हुआ साहब, सबको दर्द हुआ। अच्छा किसको बोल दिया? शराबी का साथी शराबी, सज्जन का साथी सज्जन, दुर्जन का साथी दुर्जन, ऐसी होता है। आतंकवादी है जिसने दिल्ली दंगों को अंजाम दिया, प्लानिंग करके अंजाम दिया। नाम है, नाम तो आप जानते ही होंगे, हाजी मोहम्मद ताहिर हुसैन, और साथ में बैठे हैं वही दानिश अली जिनको आज गालियां दी गई हैं। गजब है साहब। हमने कहा शक्ल तो देख ले, कौन है दानिश अली साहब, पता तो कर लें। पता चला ये तो वो कुछ अलंकार दे रहे थे, उग्रवादी आतंकवादी पता नहीं क्या क्या, शायद इसी कारण से तो नहीं दे रहे थे। हम डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन हम एक सवाल पूछ रहे हैं। ऑपोजिशन न्यू टैक्टिक्स बेटिंग लाइक नूपुर शर्मा एंड पुटिंग ऑन नोटिस बोर्ड, व्हाट अबाउट किसिंग सनातनी एंड एनिलेटिंग देम इन एवरी स्पीच? उसके लिए कुछ नहीं कर सकते ना रॉबिन जी, यही तो मैं समझा रहा हूँ। सारा कानून एक तरफ है उनके लिए। मीडिया गॉट लॉट ऑफ मनी टू एम्पलीफाई दिस इशू, एब्सोल्युटली, है ना।
खैर चलिए और देखते हैं। लोग कह रहे हैं भाषा बड़ी खराब है, भाषा खराब, सही बात है। तो जरा भाषा पे भी ध्यान दे लें, भाषा का ज्ञान भी ले ले लोगों से। आम आदमी पार्टी भी आज बड़ी कूद रही थी, ये है आम आदमी पार्टी, सुनिए जरा भाषा। शहजाद मुजाहिदीन, can you please let me finish? शहजाद मुजाहिदीन, listen, शहजाद मुजाहिदीन, शहजाद मुजाहिदीन, can you please let me finish? शहजाद मुजाहिदीन, listen, शहजाद मुजाहिदीन, शहजाद पूनावाला मुसलमान हैं, शहजाद मुजाहिदीन कह लो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी शहजाद मुजाहिदीन कहेगी तो कोई मतलब, अगर बीजेपी से कोई रिलेटेड है, मुसलमान है, तो उसको गाली दे सकते हो, उसको मुजाहिदीन बोल सकते हो, उसको बटुआ सटुआ सब बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसे चलेगा? बड़ा गजब है यार, मतलब ये तो हमने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। तो सारी दिक्कत बीजेपी के साथ है। अच्छा, बीजेपी का है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छा, लेकिन गाली नहीं देनी चाहिए, और संसद में तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। आइए, a person who has to fulfill these. And if you consider this after 10 years also, there are a lot of this. And if you consider this after 10, and if you consider this after 10 years, and if you consider this after 10 years, and if you consider, and if you consider, and if you consider, and if you consider this after 10 years. भरी संसद में, लोकसभा में हरामी कह रही है महुआ मोइत्रा जी टीएमसी की सांसद है, तब कोई दिक्कत नहीं है। ये सिलेक्टिविज्म क्यों? सबके लिए एक जैसा कानून हो ना, सबके लिए एक जैसी बात हो। ये डबल स्टैंडर्ड कैसे, डबल यार्ड स्टिक कैसे? सवाल इस बात का है। विदुड़ी जी गलत है, अच्छी बात है, तो ये भी तो गलत है। लेकिन जैसे ही विदुड़ी ने कुछ कहा, वैसे ही देखिए न्यूज़ कहाँ तक पहुँच गई, 7 समुंदर पार, आग की तरह फैली साहब। 3:32 दोपहर के अल जजीरा, एन MP फ्रॉम इंडियाज रूलिंग बीजेपी हैज caused outrage by using a series of racist slur against Muslim MP Danish Ali during debate in parliament about India's moon's mission। बताइए, अल जजीरा भी आ गया भाई, भारतीय जो मीडिया वो तो छोड़िए, अल जजीरा भी कूद गया, सारे कूद गया पूरे विश्व के अंदर। अब इस वीडियो को फैलाया जा रहा है, ट्रांसलेट करके, ऐसा करके, वैसा करके, नीचे सबटाइटल लगा के, ये वो। भारत में मुसलमानों का बड़ा बुरा हाल है भाई साहब। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि कंकन की गुगा के नारे लगा के 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी गई नूपुर शर्मा वाले मैटर में। वो कोई नहीं बोल रहा, ये कोई नहीं बता रहा कि अंकित शर्मा IB का ऑफिसर वहाँ खड़ा होकर देख रहा था कि क्या हो रहा है। उसको उसके ऊपर बुरका डाल के, काला कपड़ा डाल के ले गए, और उसके बाद उसको बारी बारी से चाकू से गोद के मार डाला गया। ओनली सेक्युलर पार्टी ऑफ राइट टू, एब्सोल्युटली, बड़ा गजब हिसाब है साहब। खैर चलिए, तो जिन दानिश अली को लेकर इतना कलेजा फट रहा है अल जजीरा और तमाम सारी मीडिया हाउस का, जरा देख तो दानिश अली साहब कौन है? वो साहब हैं जिनको आज गालियां पड़ी हैं, वो साहब थे, वो जो गंजे से थे, दानिश अली नाम है। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, इनको भारत माता की जय बोलने से दिक्कत है, और इस बात को लेकर भड़क गए। भरे प्रोग्राम में आप हिम्मत देखिए, एक अकेला आदमी, सारे पंडाल में हिंदू भरे पड़े हैं, लेकिन हिम्मत देखिए भाई साहब, लड़ गया। भारत माता की जय नहीं, वंदे मातरम नहीं, ये नहीं बोला जाएगा। इनके लिए आज सारे लोग खड़े हैं कि दानिश अली के साथ हाय हाय अत्याचार हो गया, दानिश अली को हाय हाय किसी ने गाली दे दी। भारत माता को गाली देने वाले लोगों के साथ क्या करना चाहिए भाई? जो भारत को गाली दे रहे हैं उनके साथ क्या करना चाहिए? सवाल है, सवाल ही सवाल है। हम कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहे हैं, वर्डिक्ट हम जनता के हाथ में लास्ट में देंगे और आपसे पूछेंगे, यही पूछेंगे कि आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। हम अपनी तरफ से कोई वर्डिक्ट नहीं देने वाले। अच्छा, ये कह दिया तो इतना हंगामा एक व्यक्ति को। आइए जरा और सुनो,
तब हंगामा क्यों नहीं हुआ था? अरे हिंदुस्तान हम 25 गौड़ है ना, तुम 100 गौड़ है ना, ठीक है, तुमको हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन कहां है। 15 मिनट हटाओ। क्या इसने सही बोला? क्या इसने सही बोला? सही और गलत का फैसला करने वाले जो लोग यहां सही और गलत का फैसला कर रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है, क्या इसने सही बोला? लेकिन फर्क देखिए साहब, इसके साथ पूरी कौम एक साथ खड़ी हो गई, पूरी कौम खड़ी हो गई। किसी ने नहीं बोला कि नहीं तुम गलत कह रहे हो। 15 मिनट के लिए हटा लो, पूरे देश में दंगे हो जाएंगे, बता देंगे किसमें कितना दम है। हटा लें, हटा लो जहां से मन करे वहां से। हाँ, कमाल है। वो लोग अपना चेहरा आईने में देखें जिन्हें आज दानिश अली के लिए इतना दर्द हो रहा है, एक बार आईने में देखें। 1,000 क्या, 1 लाख क्या, 1 करोड़ नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। और ये लोग हमसे रात मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। एक आदमी ने इसमें से उठकर बोला कि ये गलत हो रहा है, ये गलत बोला जा रहा है, इस प्रकार से नहीं बोला जाना चाहिए। एक आदमी ने नहीं, आपके से तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं गलत है, हम भी बोल रहे हैं गलत है, लेकिन वहां से किसी ने बोला था? किसी ने नहीं बोला। सवाल यह कि आखिर इतनी डबल यार्ड स्टिक, इतने डबल स्टैंडर्ड क्यों? फैसला आप लोगों के हाथ में। आपको क्या लगता है उन्होंने सही किया, गलत किया, फलान किया, ढिकान किया, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बड़े आराम से लिख सकते हैं। किसी को भी रोका नहीं है और किसी को भी ब्लॉक नहीं किया जाता यहाँ पर, है ना? क्लियर है ना? तो ये स्थिति है। अब आप लोग लिख सकते हैं कि आपको दानिश अली आप विधूड़ी के साथ हैं, विधूड़ी के अगेंस्ट हैं। जो साथ में वो साथ लिख दें, जो अगेंस्ट है वो अगेंस्ट लिख दें, जो साथ में वो यस भी लिख सकते हैं, जो अगेंस्ट में वो नो भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसलिए बता रहे हैं कमेंट्स जल्दी हो जाए, तो कमेंट्स आप लोग कर दें तो फिर हम आगे बढ़ें। सो कुल मिलाकर यह है कि इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई इस पूरे एपिसोड की। बड़े पैमाने पर न्यूज़ बनी। एक तो भारत को यह नुकसान होगा कि यह न्यूज़ बनी, क्योंकि भारत में कोई इतना समझाने वाला नहीं मिलेगा कि विधोड़ी कौन है, गांव की भाषा क्या है। गांव में आज भी लंगड़ा कहा जाता है, गंजा कहा जाता है, हैं? वो गंजे के बगल वाला, वो गंजे की दुकान है ना, उससे ले आना। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरली बताया। भारत देखिए कोई भी चीज़ को आप डिसीजन, हमारे यहाँ प्रॉब्लम मालूम कहाँ है? हमारे जो कोर्ट्स बैठे ना, जो माई लॉर्ड बैठे, वो परिवेश नहीं देखते पीछे का, वो सिर्फ कट 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 शब्द टू शब्द चलते हैं। आपको सब कुछ देखना पड़ेगा अगर न्याय करना है तो। अगर आपको फैसला देना तो बातें गलत है ना? क्लियर है? बहुत सारे लोग यस कह रहे हैं, कुछ एक लोग नो भी कह रहे हैं। तो जो नो कह रहे हैं, मेरा अब उनसे सवाल है, ये इतने सारे आपने बयान देखे, 15 मिनट के लिए हटा लो, बराबर कर देंगे। कश्मीर में जो हुआ उसको लेकर दानिश अली ने जो भारत माता की जय के जब नारे लगे तब उस पर खड़े होकर आपत्ति दर्ज करा दी कि नहीं ये नहीं हो सकता। क्या वो सब सही था? हम ये नहीं करेंगे ये सही है, हम सिर्फ आपके कॉन्साइंस को देखना चाह रहे हैं, हम आपकी अंतरात्मा को टटोलना चाह रहे हैं, आखिर आपकी अंतरात्मा क्या कहती है। ठीक है ना? चलिए, अब इन सब के बीच क्या बीजेपी विधोड़ी का साथ देगी या फिर छोड़ देगी? आपका क्या कहना है इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी पहली बात इनसे किनारा करेगी इस बयान से, क्योंकि बीजेपी इसको डिफेंड नहीं कर पाएगी। डिफेंड करना बहुत मुश्किल काम है, सामने सामने बयान है और पूरी दुनिया में जाएगा, तो बीजेपी इसको डिफेंड करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में जाएगा। अगर बीजेपी डिफेंड कर दिया मतलब आपकी सरकार डिफेंड कर रही है। कल आप जब बाहर जाओगे तो आपसे सवाल किया जाएगा कि आपके यहाँ संसद के अंदर ऐसा कहा गया था। ये सारे शब्दों को एक्सपंज कर दिया गया है। रमेश विधोड़ी जी ने माफ़ी भी मांग ली कि मैंने गुस्से में कहा था, वो बात भी हो गई है। तो अब क्या होगा? तो बीजेपी साथ देगी? नहीं, किनारा कर लेगी इस बयान से, साथ नहीं देगी। हो सकता है इन पर कार्रवाई भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों होगा, आइए देखें। ओ, मोहब्बत की दुकान, वाह, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? जय बात। दानिश अली, राहुल गांधी, बीएसपी अभी तक ऑफिशियली कांग्रेस के साथ नहीं थी।
इस एक एपिसोड ने राहुल गांधी को मौका दिया और राहुल गांधी और बीएसपी कम से कम दानिश अली की करीबियां बहुत बढ़ गई, गले लग रहे हैं और हो सकता है इससे बीएसपी साथ आ जाए। और अगर बीएसपी साथ आती है, क्यों बीजेपी के लिए मजबूरी भी, इसको भी समझिए। बीएसपी यदि साथ आती है तो बीएसपी का एक वोट शेयर है जो अभी भी इंटैक्ट है, वो कभी इधर उधर नहीं होने वाला है। वो वोट शेयर यदि इंडी अलायंस के साथ आता है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें वाकई में बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो दलित वोट बैंक ऐसा वोट बैंक है जो बीएसपी का है, वो उसी का है। और यदि वो एक तरफ कंसोलिडेट होता है किसी बड़े वोट बैंक के, छोटे जो वोट बैंक है ना, सारे मिलकर बड़ा वोट बैंक बन जाएगा, तो आने वाले समय में बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो मामला वोटों के समीकरण का है, जात के समीकरण का मामला बैठ गया यहाँ कर। सवाल इस बात का है, आज राहुल गांधी जी दानिश अली के साथ हैं, लेकिन मेरा सवाल एक बड़ा क्लियर है। रमेश बिधूड़ी यानी गुजर यानी ओबीसी समाज से आ रहे हैं, और कल तक तो आप ओबीसी चिल्ला रहे थे कि ओबीसी के हितों के साथ ओबीसी। आज ओबीसी के खिलाफ हो गए आप हैं? आज ओबीसी से आपको नफरत हो गई? कमाल है, गजब है। राहुल गांधी जी को तो भगवान ही मान लेते। सिर्फ इतना नहीं है, और देखिए, कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। मतलब एमपी को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी है, और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां बन रखी है, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है। ओबीसी एमपीज को मूर्ति बना रखा है, पावर नहीं है। पहली बात, इन्होंने कहा ओबीसी मंदिरों में जैसे मूर्ति होती है, तो इसका मतलब तो बीजेपी ने ओबीसी को भगवान का रूप दे रखा है, मूर्ति बना रखा है, मतलब भगवान का रूप दे रखा है। तो फिर तो सारे ओबीसी को बीजेपी को ही वोट करना चाहिए। इतना सम्मान दे रही है बीजेपी कि भगवान बना दिया। दूसरी बात कहते हैं पावर नहीं है, तो पावर आज एक ओबीसी को दी तो आपसे हजम नहीं हो पाई। भाई आप डिसाइड करके बताओ, पावर देनी है कि नहीं देनी है। पावर देनी तो दे दी तो आपसे झिली नहीं, फिर आपके तो मूर्ति बना रखा, तो फिर आप खुद ही करो, इतना महिमा मंडन कर रखा है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी, मंदिरों के लिए जिस प्रकार की भाषा आपने इस्तेमाल करी, मूर्ति नहीं होती मंदिर में, मूर्ति मंदिर में भगवान होते हैं। और जिस प्रकार की घृणा आपके मन में है सनातन को लेकर, वो एक बार फिर उजागर हो गई। मैं तो कहता हूँ इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस प्रकार की भाषा ये इस्तेमाल कर रहे हैं और भगवान को कहीं भी कंपेयर कर दे रहे हैं। संसद आपके लिए सर्वोपरि होगी, हमारे लिए भगवान सर्वोपरि है। हम एमपी नहीं हैं, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, हम नेता नहीं हैं, हम एक सामान्य आदमी हैं। हमें संसद से कोई सरोकार नहीं, सिवाय इसके कि वहाँ कानून बनता है, नियम बनते हैं, बस। हमारे जीवन में रोज हम संसद को प्रणाम नहीं करते, हम अपने भगवान को प्रणाम करते हैं। हमारी सांसें हमारे भगवान की वजह से चल रही हैं, आपके कानून की वजह से नहीं चल रही हैं। क्लियर है? तो भगवान के साथ अगर कंपैरिजन हो रहा है, यही कंपैरिजन यदि किसी और ने कर दिया होता ना, किसी और धर्म के साथ, खेल हो जाता भाई साहब अभी तक। पर हिंदू है, इसको तो कुछ भी कर दो, कोई नहीं। चलिए।